जिंदाबाद, साहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मसौढ़ी के शाही मैरिज हॉल में भाजपा नेता हरीश साहनी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर मसौढ़ी के सम्मान समारोह एवं कार्यशाला और बूथ चेतना अभियान कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पटना जिला ग्रामीण अध्यक्ष बबन केवट ने की। मंच संचालन संजय केसरी ने किया। नेता प्रतिपक्ष हरीश साहनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसलिए सत्ता में नहीं आती है कि इन्हें सुख सुविधा मिले, बल्कि हमारे देश के जनमानस को सुख सुविधा मिल सके। हमारी पार्टी इसलिए सत्ता में आती है कि वह प्रांत एवं देश की सेवा कर सके। ये जो अभी मतदाता जागरूकता अभियान है, सभी लोग के मन में रहता है कि अपना वोट डालूं, लेकिन किन्हीं न किन्हीं कारणों से नाम छूट जाता है। तो यह भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी संगठन को मजबूत से टोला मोहल्ले में जाकर एक अभियान आते हैं। भाई, आपका परिवार कोई नए मतदाता बनने वाले हैं। इस मौके पर क्षेत्रीय सांसद रामकृपाल यादव, आशा किरण, राकेश कुमार, टुनटुन शर्मा, गुड्डू अंसारी, विजय यादव, अरुण यादव, ओम प्रकाश यादव एवं सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। मसौढ़ी से नीरज कुमार की रिपोर्ट। 26 जनवरी और 15 लगता है उन दिन जब हम ध्वज फहराते हैं, वंदे मातरम, भारत माता की जय कहता हूँ, तो उन तमाम उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित होता है। लेकिन मेरे लिए देश स्वतंत्र करवा के यहाँ से विदा लिए उन सबको मैं नमन करता हूँ। इसलिए जब भारत माता की जय कहता हूँ तो बड़ी आनंद की अनुभूति होते रहता है। ये जनता पार्टी सिर्फ वो सत्ता में आना चाहती है, इसलिए कि मैं सुख का आनंद लूं, इसलिए नहीं। जनमानस के लिए उनका जो आवश्यकता होता है उसे मैं पूर्ति कर सकूं, इसलिए वो सत्ता में आकर अपने प्रांत और देश का सेवा करने का उनका भाव होता है। अभी मतदाता जागरूकता अभियान ये जो है सभी के मन में रहता है कि मैं अपना वोट डालूं, लेकिन किन्हीं न किन्हीं कारणों से किन्हीं का नाम छूट जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी अपने संगठन के माध्यम से एक फौज है, एक बड़ा जत्था है। उसके माध्यम से हम हर टोला मोहल्ला नहीं, हर परिवार जाकर एक अभियान चलाते हैं कि भाई आपके परिवार में कोई नए मतदाता बनने वाले हैं, आप उनका नाम जुड़वा सकते हैं। किन्हीं का नाम छूटा हुआ है या एक मतदान से दूसरे मतदान केंद्र पर चला गया है, तो ये सब ये सरकारी कर्मचारियों का भी जिम्मेवारी है। लेकिन हम लोग को लगता है जो उनका जिम्मेवारी है वो निभाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है, तो उसका काम बड़ा बनकर केवल सत्ता में आना नहीं है, अपने समाज को ऐसे आवश्यकताओं के समय में खड़ा होना भी जिम्मेवारी समझते हैं। इसीलिए हर विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम करके अपने कार्यकर्ताओं को वहां तक पहुंचकर हर परिवार हर व्यक्ति तक संदेश देने का काम करते हैं। अभी कार्यक्रम यहाँ आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष और सांसद महोदय जी के देखरेख में यह कार्यक्रम यहाँ आहूत किए गए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहिए? ये हमसे राय क्यों पूछते हैं? आप तो देश के चौथे स्तंभ हैं। पूरे बिहार नहीं, पूरे देश के जनमानस का आपको निश्चित रूप से उनका परामर्श, उनका इच्छा जरूर आपको जानकारी हो गया होगा। सबों के मन में है। हम 5 साल तक कोई चुनाव में कभी यहाँ कभी वहाँ, इस प्रांत उस प्रांत होते रहता है। आज सभी के मन में है, आम जनमानस के मन में है कि यदि एक बार चुनाव होंगे तो खर्च भी बचेंगे और लोग जो मत को अपना अधिकार समझते हैं, कर्तव्य समझते हैं, वो दूसरे प्रांत से भी आकर या फिर जहाँ है वहाँ भी उसमें जो इन्वॉल्व होते हैं, उसमें जो समय खर्च होते हैं, सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी का समय खर्च होता है, पैसा खर्च, इन सबों से
बचत होगा। इसलिए सबको, नेतागण को क्या लगता है ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आम जनता को ये अच्छा लगता है, ये सब मानते हैं, इसलिए मैं भी अच्छा मानता हूँ। बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा कह रहा है। उनको अपने बारे में बोलना चाहिए। देखिए भाई, बादल के मूड देखने से पता चलता है कि बारिश कितनी हो, तो जनता के मूड से न देखकर बोलिए। आप जैसे भाई जब एंकर जाते हैं, माइक लगा के पूछते हैं, तो लोग ऐसे बोलते हैं जैसे लगता है कि उसके शरीर में वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप का आत्मा प्रवेश कर गया। इतना जुनून के साथ वो बोलता है। आम जनमानस, चाहे रोड पर कुछ भी बेचने वाला, ठेला लगाने वाला, कोई मजदूर क्लास का भाई हो या कोई हो, सब में जुनून होता है। इसलिए नेतागण कह रहे हैं, उनके विषय से ज्यादा आपको जनता के विषय को महत्व देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 11 टिकट उनको दिया गया। वो 11 टिकट मुकेश बाबू को नहीं दिया गया, बिहार के उन तमाम निषादों को, मल्लाहों के नाम पर दिया गया था जो उस समय में अपना परिश्रम दिखाया था, लगाया था, उनके नाम पर। लेकिन क्या आपको लग रहा है जो उस समय में आरक्षण के आधार पर भी जिस पिछड़ा समाज, गरीब के बेटा के नाम पर जो टिकट दिया गया, क्या उसको आरक्षण के नाम पर भी उनको दिया गया? क्या देते हैं? तभी तो दूसरे को कहेंगे भैया आप तो मजबूत है, आप 51 रुपया दीजिए। जो 11 भी क्या, एक भी नहीं दे पाते हैं और दूसरे से ही कलेक्शन करके आ जाएंगे, उससे संभव नहीं होगा। उनको भी तो देना था आरक्षण। जब भारतीय जनता पार्टी द्वारा 11 टिकट उनको दिया गया, वो 11 टिकट मुकेश बाबू को नहीं दिया गया, बिहार के उन तमाम निषादों को, मल्लाहों के नाम पर दिया गया था जो उस समय में अपना परिश्रम दिखाया था, लगाया था, उनके नाम पर। लेकिन क्या आपको लग रहा है जो उस समय में आरक्षण के आधार पर भी जिस पिछड़ा समाज, गरीब के बेटा के नाम पर जो टिकट दिया गया, क्या उसको आरक्षण के नाम पर भी उनको दिया गया? क्या उस समय में छोड़ दीजिए, जब उनको वो हार गए, हारने के बाद उनको एमएलसी बनाया गया। एमएलसी बन